वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज 22 अगस्त 2025 है, दिन है फ्राइडे का और शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। हम ऐसे ही कंपनी के स्टॉक को लेके आते हैं जिनको कुछ ऑर्डर लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, या जिन्होंने आज के दिन टॉप गेनर बनते हैं या लूजर बनते हैं, या कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बताएंगे जिसका शेयर प्राइस तो 17 रुपीज 88 पैसे का है, लेकिन इस कंपनी ने ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। यदि आज की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% क्रेडिट निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, जैसा कि नाम से पता चलता है ये कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। इंटीग्रेटेड टर्की कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर है और आज के दिन शेयर प्राइस है 17 रुपीज 88 पैसे, रिटर्न है 20% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, सारा खेल लॉन्ग टर्म में ही होता है। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 64% क्रेडिट निकाल के दिया, 64% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 11 रुपीज 44 पैसे का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो मिलेगा 17 रुपीज 88 पैसे का। अभी भी सस्ता है, 20 रुपए से भी कम का है। बात की जाए 5 साल की तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 3873% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है 40 पैसे का था, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 17 रुपीज 88 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में जो इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 28 रुपीज 68 पैसे, जबकि एक साल में जो इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया वो रहा 10 रुपीज 84 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 666 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की जो कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.33। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो नेगेटिव है -6.85%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का जो आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो वो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स पे लगा रही है, इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा रहे, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 3.76। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम सबसे पहले देखें जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 57.98 करोड़ का, जबकि 2025 में अभी तक इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है 241 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 77.94 करोड़, जबकि 2025 जो अभी साल चल ही रहा है इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 87.64 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 200 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 60% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 31% का, जबकि तीसरे नंबर पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9% का। तो आज के दिन तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 20% का निकाल के दिया,
जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, जबकि शेयर प्राइस भी 17 रुपीज 88 पैसे का ही है। फिर भी जिस भी कंपनी में आप अपना पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।